प्रमाणित है। लगभग 6 वर्ष की कठिन परिश्रम में वो 3 जुलाई 2018 को महान शोधकर्ता एवं निकोलस हर्टिकोन तथा महान वैज्ञानिक सुधाकर नायक एवं के चौधरी द्वारा निर्माण के इस नेटवर्किंग मार्केटिंग में इसे लाया गया, जो ही एक बहुत ही अच्छा कार्य है दोस्तों। इसकी शाखाएं इस समय बंगलौर, ढाका, नेपाल, हैदराबाद, दिल्ली में हैं। अब इसका नया लॉन्च जो है हैदराबाद में प्रोडक्ट बन रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया है कि लगभग हमारे पूरे देश की जनसंख्या में लगभग 5-7% ऐसे लोग हैं जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लगभग 80-85% लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ रहते हैं और बीमार रहते हैं, उनका पता नहीं चलता। और 4-6% ऐसे लोग हैं जो आजीवन बीमार रहते हैं, कभी स्वस्थ नहीं रहते। तो जो 80-85% लोग बचते हैं, हमारा प्रोडक्ट इन्हीं पर काम करता है और इन्हीं पर हमें अपना रिसर्च करना है और लोग ठीक हो रहे हैं। शरीर में रेनिटस नोवा को जड़ से खत्म करता है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों को ठीक करता है तथा शरीर के अंदर अधिक वसा फैट को दोस्तों कम करता है। यह शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल पर कार्य करता है और शरीर में भरपूर एनर्जी देता है। दोस्तों, जब एनर्जी होती है तो हम सर्वप्रथम यह जान लें कि शरीर की संरचना किस प्रकार होती है। एक मेल फीमेल के बायोलॉजिकल संबंध से एनर्जी खत्म होती है तो वहाँ कंपोनेंट बनता है। कंपोनेंट के बाद मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल के बाद दोस्तों सेल का निर्माण होता है, जो शरीर में लगभग 10 लाख से ज्यादा सेल का निर्माण बनता है। इसके बाद टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं: इंजीरियर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। टिश्यू के बाद बनते हैं मांसपेशियां, जो शरीर में संरचना के आधार पर लगभग 650 से ज्यादा मांसपेशियां शरीर में पाई जाती हैं, जो शरीर की आंतरिक संरक्षा, सुरक्षा एवं गति उत्पन्न करती हैं। इसके बाद 79 ऑर्गन्स बनते हैं, जिसमें आंख, कान, नाक, दांत, अंगुलियां, पैर इत्यादि सब बनते हैं। यहाँ तक बॉडी बन के तैयार होती है तो इस बॉडी पर बनती है 12 सिस्टम कार्य करते हैं। ये 12 सिस्टम के आधार से हमारा शरीर संचालित होता है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हेमेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, मसल्स सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरेनियम सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेमेटो सिस्टम, वाइनरी सिस्टम और स्केल सिस्टम। तो दोस्तों, यह शरीर की संरचना तभी स्वस्थ रहती है, तभी अच्छी लगती है, जब ये हमारे 12 सिस्टम अपने नियमित रूप से कार्य करते हैं। जब सिस्टम में कोई खराबी आती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों, यह सिस्टम को संचालित करने के लिए हमारा नेटवर्क नोवा बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 72% पानी की आवश्यकता होती है, 12% फूड की और 6% हवा की और 4% गर्मी की, बाकी 6% खाली स्थान होता है। तो हम शरीर स्वस्थ लेकर पैदा होते हैं, किंतु 1-2% को छोड़ करके बाकी 98% सभी लोग स्वस्थ पैदा होते हैं। फिर भी हमारा शरीर किन कारणों से कैसे बीमार हो जाता है। तो दोस्तों, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारा शरीर बीमार कैसे होता है। सर्वप्रथम आता है न्यूट्रिशन। जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और हमारा खान-पान भी सुरक्षित नहीं रह पाता है। जैसे हम किसी अच्छे चीज़ को देखते हैं, अच्छा भोजन पाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, खाली स्थान नहीं छोड़ते हैं, पूरा भोजन हो जाता है। जो पानी का स्थान होता है, भोजन ले लेता है, जो भोजन का स्थान होता है, वह पानी ले लेता है। तो जब तक संतुलित भोजन नहीं रहता और खाना खाने के तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं, तो हमारे शरीर की जो जठराग्नि अग्नि है, वह ठंडी हो जाती है और भोजन पच नहीं पाता है। तो स्वस्थ भोजन के लिए स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो इसमें भोजन भी संतुलित हमारा जब नहीं मिलता है, तो संतुलित भोजन के लिए चाहिए विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अन्य सभी चीज़ें। और आज जो इस समय चल रही हैं, हर चीज़ों में मिलावट ही है, जिससे हमारा कोई शुद्ध चीज़ नहीं मिल पाता
और हम शुद्ध चीज़ खाते हुए भी नहीं खा पाते और हम बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, वातावरण भी आजकल ऐसा हो गया है, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण हैं, जो हमारे शरीर को हानि पहुँचाते हैं। दूसरा है टॉक्सिन, यह शरीर के अंदर के कचरे को बाहर करता है। हमारे खान-पान में कमी, परिश्रम की कमी, हम आए दिन आलसी होते चले जा रहे हैं। हम सुख के चक्कर में परेशान हैं, शरीर से पसीना निकालना नहीं चाहते, जो कि शरीर से पसीना निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। जब हमारा शरीर आलसी हो जाता है, तो हमें धीरे-धीरे शरीर के अंदर बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, जिसमें मोटापा, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, गैस आदि बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं, जो हमारा शरीर धीरे-धीरे थकावट महसूस करने लगता है। तो इस तरह का से हमारा शरीर बीमार होता है। इसके बाद रेडिएशन अटैक, आज हर आदमी की ज़रूरत है, मोबाइल सबकी आवश्यकता है, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, सभी बैठे रहते हैं। फ़ायदा सभी को समझ में आता है, किंतु हमारे दोस्तों यह शरीर पर कि इसका दुष्प्रभाव भी कितना पड़ रहा है, हमें यह पता नहीं चलता। जबकि इसके चलते बड़ी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, कैंसर है, आँखों में खराबी है, मानसिक टेंशन है, यहाँ तक कि लोग नपुंसक भी हो जा रहे हैं। और चौथा है स्ट्रेस, तनाव, इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तनाव न हो। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का तनाव है, किसी को ना रिश्तेदारी का तनाव, बच्चों के पढ़ने का तनाव, किसी को कुछ खोने, कुछ पाने का तनाव। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं ऐसा कोई नहीं जिसका जीवन तनाव में न हो। इस तनाव से लोग भयंकर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। लोगों की भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, शरीर शिथिल हो जाता है, काम करने की इच्छा कमज़ोर हो जाती है और लोग बीमार हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं चिंता चिता के समान है। तो इस तरह से उनका शरीर बीमार हो जाता है। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जब शरीर बीमार हो गया, तो बीमारी से ठीक होने का कारण भी बनता है। तो सर्वप्रथम एक फार्मास्यूटिकल है, जिसे एंटीबायोटिक दवा, जिसे आज की मार्केट में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम सर्वप्रथम बीमार होते हैं, तो सर्वप्रथम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं और कुछ बीमारियाँ दब भी जाती हैं। तो कहते हैं ये दवा जो है, ये दवाई है, दवा को रोग को दाबता है। यदि दवा ज़्यादा स्ट्रांग है, मर्ज़ कमज़ोर है, तो मर्ज़ दब जाएगा, दवा हावी होगी। लेकिन अगर मर्ज़ हावी है, दवा कमज़ोर है, तो कुछ समय के लिए दबा रहेगा, इसके बाद यह धीरे-धीरे एक नई बीमारी के रूप में जन्म लेने लगता है। इन बीमारियों का कह सकते हैं कि रूप बदल जाता है और जिससे लोग जो है टीबी, शुगर, दमा, कैंसर, गठिया आदि के बड़े-बड़े बीमारियों में के कारण बनते चले जाते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि दवा खाते रहें, आराम होता रहेगा, दवा खाते हैं, आराम होता रहेगा और हम कभी इंजेक्शन लगवाते हैं, तो कभी कुछ करते हैं। इस तरीके से रोग का यह मायने बदल जाता है और आदमी की कम उम्र में ही वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। तो इस तरह से यह लंबी बीमारियों में यह दवा उचित नहीं है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे दुर्घटना वगैरह लग जाए तो हो सकता है ये दवा अच्छी कारगर भी है। दूसरा है न्यूट्रास्यूटिकल एंटीऑक्सीडेंट, अगर शरीर में पोषक तत्व बराबर मिलते रहें, तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा और यह आज का जो आहार है, यह बिल्कुल संतुलित नहीं है। यह देखा गया कि हर चीज़ में मिलावट, फल-सब्ज़ी में मिलावट, रसायन, खाद, दवाओं का प्रयोग, दूध में मिलावट, सरसों के तेल में मिलावट, अशुद्ध रिफाइन, केसर की दाल दाल भी खाते हैं, उसमें भी मिलावट। तो शरीर पर फ़ायदा के स्थान पर हानि पहुँचता है, जो हमारे शरीर के लिए आज के डेट में सबसे बेहतर विकल्प के रूप में है, वह है दोस्तों रेनेटा नोवा। रेनेटा नोवा में ताकत की सभी चीज़ें हैं और बीमारी को जड़ से खत्म करने की सभी वह गुण हैं इसमें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग कर कर रहा है और आगे भी करेगा। और आयुर्वेद है,
आयुर्वेद में चिकित्सा का राजा कहा जाता है, आहार के रूप में लोग प्रयोग करते थे। पहले के ज़माने में कहा जाता था जब युद्ध में सैनिक घायल होता था, तो उसको चोट लगने पर राजा-महाराजा को भयंकर बीमारी होने पर वैद्य पेड़ की पत्ती और टहनियों को पीस कर लगवा देते थे, जिससे घाव सूख जाता था, बीमारी ठीक हो जाती थी। किंतु दोस्तों अब यह आहार व्यापार बन गया है। अब इसे आयुर्वेद से हटाकर लोग बाज़ार मार्केट में एलोवेरा का जेल, जामुन का, गौमूत्र का रस, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में लाए हुए हैं और इसी से एक मिलता-जुलता प्रोडक्ट हमारा है जिसे आयुर्वेद का विस्तार, इसमें होम्योपैथ भी आता है, तो इससे भी बीमारियाँ कुछ लोगों की ठीक हो रही हैं। और अगला है एक्सरसाइज़ और योगा। आज के दौर में हम सभी लोग एक्सरसाइज़, किसी के पास समय नहीं है, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी अपनी कार्य के पीछे परेशान हैं। किसी के पास समय नहीं मिलता कोई एक्सरसाइज़, योगा कर ले, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। कुछ लोग सुबह उठकर टहलते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, किंतु शरीर से जब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया न हो, जैसे साँस का फूलना, पसीना निकलना, साँस को रोकना, उछलना-कूदना, जब तक हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता है, तब तक हमारा एक्सरसाइज़ पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से योग करने से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, उसका मेंटल स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता है और मन की शांति के लिए इसे करना बहुत ज़रूरी होता है, किंतु इसमें अनुलोम-विलोम, साँस रोकना, प्राणायाम, भ्रामरी, ध्यान मुद्रा, आज से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी शरीर अगर इन सब प्रक्रियाओं को करते रहे, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए हम जानें कि हम रेनेटस नोवा को क्यों करें? आखिर इसमें क्या ऐसा मिला हुआ है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा? तो दोस्तों, यह 5 फल जड़ी-बूटी का मिश्रण है। यह नवरत्न है, नुग्रह है। नवरात्रि में 9 देवियों का शुभ आशीर्वाद है, जिसे आज हम हज़ारों लोग अपनी बीमारियों को ठीक करके, कोई इसे नाम दे रहा है, तो कोई इसे अमृत बूटी का नाम दे रहा है दोस्तों। तो रेस नोवा ही बेहतर विकल्प है। तो आइए जानते हैं इसमें सबसे पहले मैंगोस्टीन में क्या मिला हुआ है। दोस्तों मैंगोस्टीन एक फल है, इसका वैज्ञानिक नाम गार्सिनिया मैंगोस्टाना है। यह रंग बैंगनी बैंगनी रंग का होता है, इसका स्वाद थोड़ा खट्टा-मीठा होता है। इस फलों की रानी भी कहा जाता है। मैंगोस्टीन सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है, सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसका पूरा पौधा ही, टहनी, छाल वगैरह सब कुछ इसके उपयोग में आता है। इसमें 42 प्रकार के ज़ैंथोन्स पाए जाते हैं, जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करता है, इसीलिए इसे कैंसर किलर भी कहते हैं। तो यह डायरिया जैसी बीमारी को खत्म करता है और इससे इन्फेक्शन, घाव, पेचिश, टीबी, कैंसर, गठिया, आँत से जुड़ी सभी समस्या को ठीक करता है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को व मेंटल हेल्थ को दोस्तों बहुत ही बेहतर बनाता है। अगला है मैका रूट, यह पेरू देश में पाए जाने वाला फल है, आलू कंद के समान होता है, इसे लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह वह पौष्टिक आहार का भरपूर भंडार है, इसमें विटामिन सी, कॉपर, आयरन, खनिज पदार्थ सभी पाए जाते हैं। यह शरीर को स्वस्थ और जवान कर देता है। पहलवान जितने होते हैं और हमारे देश के खिलाड़ी जो होते हैं, अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमेशा ही इस मैका रूट का उपयोग करते हैं। दोस्तों जिनके अंदर से समस्या होती है, यौन इच्छा जिनकी कमज़ोर हो जाती है, जिनके अंदर बाँझपन होता है, ये सब मैका रूट का उपयोग करते हैं। तो इससे अन्य और भी रक्तचाप में कमी, ऊर्जा, सहनशक्ति, पुरुष प्रजनन क्षमता, स्वास्थ्य कहते हैं कि मैका रूट पेरू देश में रहने वाला 70 साल का व्यक्ति भी बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों मैका रूट सबसे शक्तिशाली सुपर फूड माना गया है। अगला है हमारा साइबेरियन जिनसिंग, यह साइबेरिया में पाया जाने वाला एक पौधा है, जिसका हर डंठल, पेड़, जड़ सभी काम में आता है। इसे आयुर्वेद का सेनापति कहा गया है। कहते हैं नागासाकी में जब परमाणु विस्फोट हुआ था, तो उस समय रेडिएशन अटैक, उस समय न्यूक्लियर अटैक की वजह से जितने पेड़-पौधे थे सभी नष्ट हो गए। तो साइबेरिया जिनसेन ही नाम का एक पौधा था, जो बिल्कुल हरा-भरा था। वैज्ञानिकों ने देखा
तो यह साइबेरिया में पाए जाने के कारण इसे साइबेरियन जिनसेन का नाम दिया गया दोस्तों। यह हमारे रेडिएशन के प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देता है और यह दिल की समस्या, डायबिटीज, अर्थराइट, फ्लू, त्वचा से संबंधित सभी बीमारियों में काम करता है। यह विषाणुओं के खिलाफ लड़ता है, कैंसर, नपुंसकता, मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करता है और शरीर के ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है दोस्तों। यह सर्दी से भी बचाता है, भूख बढ़ाता है, चेहरे की झुर्रियों, मुहासे आदि सभी। और सबसे बेहतर इसका रिजल्ट यह है कि इम्यून सिस्टम को ठीक करता है। इसकी पहचान जो होती है वो रेडिएशन अटैक कम करने के रूप में दोस्तों सबसे ज़्यादा माना जाता है और इसके कई प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए हैं जो हमेशा इस जिनसेन का प्रयोग करते हैं। चौथा एल्डरबेरी जिसे कोई भी कहते हैं, यह अधिकांश अपने भारत में ही पाई जाने वाला एक साधारण सा फल है, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम सैम्बुकस है। यह भी कई रंग का होता है, जामुन जैसा फल है। इसे एल्डरबेरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कैरोटीन, टैनिन, पैराफिन और कोलिन जैसा महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के दर्द, सूजन, इन्फेक्शन, घाव भरने में, त्वचा की रंगत लाने में दोस्तों बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है। यह सबसे बड़ी समस्या कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है और इसका जो सूखा हुआ बीज होता है उससे सिर दर्द, दांत दर्द व हृदय रोग में काफी अच्छा कार्य करता है दोस्तों। यह महान कार्य इसका ये होता है कि यह एचआईवी एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने में, हार्ट की समस्या में, दिल के रोग में बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है। अगला है रास्पबेरी। इसे रसभरी या रास्पबेरी के नाम से जाना जाता है। यह फल 12 महीने मिलने वाला है। इसका स्वाद मीठा, नर्म होता है। दोस्तों यह भी कई प्रकार का होता है, जैसे गुलाबी, बैंगनी, काले, पीले, नारंगी और सफेद होता है। इसमें पॉलीफेनोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी को खतरनाक बीमारी को खत्म कर सकता है। एक हमारा मैंगोस्टीन है, एक रास्पबेरी है, जो दोनों ऐसे हैं जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें विटामिन सी, मैग्नीज, विटामिन बी, फोलिक एसिड, तांबा, लोहा, आयरन, आहार, इसमें फाइबर होता है जो लोगों की बीमारियों को खत्म करता है और यह दोस्तों अन्य बहुत से रोगों में काम करता है। चेहरे की झुर्रियां, आंखों की समस्या, प्रतिरक्षा प्रणाली और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो शरीर में यह पानी की कमी को दूर कर देता है। अगला है गैनोडर्मा। दोस्तों गैनोडर्मा को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। यह 300 से अधिक बीमारियों में काम करता है। भारत में इसे मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसकी 80 प्रजातियां लगभग होती हैं। यह शरीर में बीमारियों को एक्सरे की तरह ढूंढता है। यह भरपूर मात्रा में एक एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण दमा, खांसी, टीबी, कैंसर, एलर्जी सभी में सभी से राहत देता है। यदि गर्भवती महिला इसका प्रयोग करती है तो आने वाले समय में उसके बच्चे का विकास, दिमाग बहुत तेज होता है। यह भी रेडिएशन की बीमारी से बचाता है, फेफड़ों को आराम देता है और टीबी के कीटाणु को खत्म करता है। एचआईवी से लड़ने की क्षमता इसमें है। यह अल्ट्रासाउंड का काम करता है, शरीर में खून को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं गैनाडर्मा बहुत सारी बीमारियों में काम करने वाला प्रोडक्ट है। सावर चेरी, यह एक फल है। इसे खट्टी आलू के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से यह दक्षिण पश्चिम एशिया के अधिकांश भागों में पाया जाने वाला है। इसका स्वाद भी अम्लीय खट्टा होता है। भारत सहित देशों में भी यह अब कुछ हद तक पाया जाने लगा। इसमें पोटेशियम, विटामिन, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस सभी एंटीऑक्सीडेंट पाए से भरपूर होता है दोस्तों। यह मस्तिष्क की इसमें एजिंग गुण होते हैं, एंटी एजिंग गुण होते हैं जो पाचन शक्ति व अनावश्यक कणों को बेअसर कर देते हैं। मस्तिष्क की बीमारी हुई, अवसाद, निराशा, चिंता, पुराने तनाव, घबराहट से यह राहत है। इसका जिससे हृदय की मांसपेशियां मजबूत हैं, स्वस्थ होती हैं, त्वचा के रोग में भी लाभदायक है। यह बाल झड़ने से भी बचाता है। सावरची। अगला है दोस्तों ब्लैक करंट। जैसे कि इसका नाम ही है ब्लैक करंट। यह एक ऐसा पौधा है जिसके सभी अंग
पार्ट्स हमारे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह मूल रूप से एशिया और यूरोप में पाया जाने वाला है। ब्लैक करंट को दोस्तों फाल सेब, काली किशमिश भी कहते हैं। यह काले अंगूर की तरह गुच्छों में फलने वाला फल है। यह शरीर में खून को बढ़ाता है, एनीमिया जैसी बीमारी को दोस्तों खत्म करता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए हर तरह से स्वास्थ्यवर्धक है। उनके किसी भी शरीर के अंग में कोई भी त्रुटि आती है, तो यह ब्लैक करंट उनके लिए बेहतर होता है। यह खून का संचार बढ़ाता है, अल्जाइमर, मुंह के छाले, मूत्राशय की पथरी, लीवर को साफ रखता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को दोस्तों बढ़ा लड़ने से मदद करता है। बेहोशी और चक्कर आने पर और यूरिन इन्फेक्शन होने पर यह उसे मिटाने में बेहतर कारगर साबित हुआ है। कहते हैं कि एक जामुन का फल जैसा यह दिखने वाला यह नींबू का 5 गुना विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों अगला है हमारा मोरिंगा यानी सहजन। आयुर्वेद के अनुसार यह भी 300-400 बीमारियों में ज़्यादा काम करने वाला होता है। इसे अपने यहाँ सजना, सोजना, सजना, सिगरू, सहजन, मुनगा आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों यह भी पौधा बिल्कुल चमत्कारी पौधा है, क्योंकि इसका जड़ से लेकर फूल, पत्ती, तना सभी हमारे उपयोग में आने वाले हैं और यह सभी तरह से लाभदायक है। इसे सुपर फूड की भी संज्ञा दी गई है। चमत्कारी वृक्ष होने के कारण यह हमेशा से ही इतिहास से लेकर आज तक इसका चमत्कार देखने को मिल रहा है। कहते हैं जब पहले की सेना कहीं पर रुक जाती थी तो खाने का सबसे बड़ा माध्यम यही बनता था दोस्तों। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप को नियंत्रित कर देता है, मोटापा, वजन को घटाता है। इसका काढ़ा पीने से घबराहट, उल्टी, दस्त, चक्कर में राहत मिलता है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, दांत हड्डियों को मजबूत करता है। गर्भवती महिलाओं अगर सेवन करती है तो उनका शिशु स्वस्थ और सुंदर होता है। आंख की रोशनी बढ़ाता है दोस्तों। हृदय रोग से भी बचाता है। मोरिंगा चमत्कारी वृक्ष है, इसलिए यह डायबिटीज, पीला बुखार, सर्वाइकल स्टोन, गठिया, पेट सफा रखता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जब 300 बीमारियों में काम करता है तो यह हर तरीके से इसका इस्तेमाल जानते हैं तो यह हर तरीके से हमारे लिए फायदा है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हर तरह से फायदा सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों रेनेटस नोवा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति खा सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यह सबके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। हमारे बहुत से साथियों ने इसे रिसर्च करके बताया है, इस्तेमाल भी किए हैं कि हर तरह से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो अगर हम सबको देना चाहते हैं तो फिर भी किस व्यक्ति को नहीं दें, इसके विषय में हम जान लेते हैं। पहला है गर्भवती महिला। इन महिलाओं को नहीं दे सकते क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को अधिक पे बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा है दोस्तों दूध पिलाती महिला। जिस महिला का बच्चा छोटा है, अगर वो स्तनपान करता है तो उस महिला को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका जो छोटा बच्चा है वो अधिक नींद नहीं ले पाएगा, तो इस तरीके से वह सो नहीं सकता है, तो उसके सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों तीसरा है डायलिसिस, किडनी का पेशेंट अगर वह है तो उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोग उसे पानी पीने से मना करते हैं और ये हमारा फ्रूट प्रोडक्ट जो है जिस व्यक्ति को दिया जाता है उससे अधिक से अधिक पानी पीना पड़ता है और जब पानी पीते हैं तभी यह प्रोडक्ट अपना बेहतर रिजल्ट देता है दोस्तों। और चौथा है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। यह 3 से अधिक उम्र का बच्चा है, उसको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो अपने सीनियर लीडर की सलाह से खुराक कम बेसी करके दोस्तों दिया जा सकता है। तो दोस्तों हमें इसे सबको देना चाहिए। ये हर बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों बात आती है कि जिनको दें वो किस तरीके से इसका परहेज करें ताकि उन्हें बेहतर रिजल्ट मिले। तो हम यह लोगों को बताना चाहते हैं भाइयों, सबसे पहले आप क्या करना है, सुबह उठ के ब्रश मंजन करने के बाद एक कांच की गिलास में गुनगुने पानी के साथ घोल बना के लेना है। 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको आहार के रूप में
आप फल से पपीता, खीरा और अंकुरित चना दोस्तों ले सकते हैं। दूसरा है चीनी से बनी वस्तु का परहेज़ करें। चाय, मीठा, मैदा से बनी वस्तु, चाउमीन, मैगी, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह कम कर दें। रिफाइन का इस्तेमाल दोस्तों कम करें, तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करें। चावल को कम कर दें, अगर नहीं चलता है तो दोपहर को थोड़ा बहुत ले सकते हैं, वरना चावल को भी परहेज़ करें। दूध घर का है तो शाम को गुड़ मिलाकर पिएँ, बाज़ार का दूध न लें। पानी की मात्रा शरीर में अधिक से अधिक पिएँ, जितना ही आप ज़्यादा पानी पियोगे सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। टाटा नमक के स्थान पर दोस्तों सिरहा नमक का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये था हमारा स्वास्थ्य ठीक होने का, स्वास्थ्य सही होने का। अगर हम क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो हमारे जीवन को चलने के लिए पैसे के साथ स्वास्थ्य के साथ-साथ पैसों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इस बिज़नेस में रेनेटस नोवा के नेटवर्किंग मार्केटिंग में अपने कदम को रखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम दोस्तों इसमें जुटने के लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आईएफएससी कोड सहित नाम, पता, मोबाइल नंबर, नॉमिनी नेम, ईमेल आईडी आदि हमें देना होता है। तो हम इस रेनेटस नोवा के परिवार के सदस्य हो जाते और इसमें बिज़नेस में 11 तरह के दोस्तों अवार्ड रिवार्ड हैं और यह दोस्तों 1 बोतल ₹1549 एमआरपी रेट। जब आप इसके मेंबर हो जाते हैं तो यह आपको ₹1080 में मिलता है। इसमें ₹120 जीएसटी में कट जाता है, बचता है आपका ₹960। तो कंपनी ने 60 बराबर 1 सीसी बनाई है, जो 1 बोतल में 16 सीसी दोस्तों बनते हैं। तो हमारे इस कंपनी में जो व्यक्ति जुट जाता है, अगर वह अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, इस बिज़नेस करना चाहता है, तो उसके लिए दोस्तों कंपनी ने बहुत अच्छे-अच्छे पैकेज बनाए हैं, जिससे वह अपनी इनकम को कर सकता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों इसमें आता है बेसिक पैक, जो सबसे छोटा पैक है, यह 2 बोतल से स्टार्ट होता है। ₹1080 एमआरपी रेट, 2 बोतल का ₹2160 प्लस कूरियर चार्ज लगता है। तो आप 8% मैचिंग इनकम के साथ आप 32 सीसी की बिज़नेस कर लेते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रमोशनल पैक, जो 6 बोतल से स्टार्ट होता है, ₹1050 का एमआरपी रेट और ₹6300 लगता है, प्लस कूरियर चार्ज अलग से। तो आप 10% मैचिंग इनकम के साथ आप 93 सीसी पर पहुँच जाते हैं। तीसरा है दोस्तों बिज़नेस पैक, जो 10 बोतल से स्टार्ट होता है, 1050 का, तो ₹10,500 12% मैचिंग इनकम के साथ आप 156 सीसी पर पहुँच जाते हैं। चौथा है दोस्तों प्रोफेशनल पैक, जो 18 बोतल से स्टार्ट होता है, 1039 का, 18 बोतल के हिसाब से ₹18,702 हुए, जिसका आप 14% मैचिंग इनकम के साथ 278 सीसी पर पहुँच जाते हैं। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर पैक होता है, जो 40 बोतल से स्टार्ट होता है दोस्तों। यह आपको ₹1025 एमआरपी रेट में मिलता है और आपको 40 में आपको ₹41,000 देने होते हैं। तो आप 16% मैचिंग इनकम के साथ आप 610 सीसी पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों इस बिज़नेस में आने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई रीपरचेज़ नहीं करना होता है। आपको कोई रिन्यूअल नहीं करना होता है। आप बिज़नेस को जब चाहें, जितना चाहें आगे तक ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अन्य मार्केटिंग की तरह नहीं है कि आप इसमें इस हफ्ते किए, तो अगले हफ्ते अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो आपका वो पैसा माइनस हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा। यह कंपनी ऐसा नहीं करती है, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिलता है दोस्तों। तो हम इसमें 11 तरह का इनकम जान लेते हैं दोस्तों। पहला है रिटेल बोनस, जैसे आपको ₹1549 वाला चीज़ ₹1080 में जब पहला प्रोडक्ट आपको मिलता है यह बोतल, तो आपको ₹469 का रिटेल जो है प्रॉफ़िट मिलता है दोस्तों।
दूसरा है लोट ऑर्डर बोनस। यह 12 बोतल से जब आप एंटरप्रेन्योर पैक क्रॉस कर जाते हैं 40 बोतल आप इस कंपनी के मेंबर के रूप में ले लेते हैं, तो इसके बाद जब आप ऑर्डर लगाते हैं, जैसे आप 12 बोतल की ऑर्डर लगाए, तो आपको 11,200 रुपए देना होता है, जिसमें आपको यह डिब्बी आपको 934 रुपए में मिलता है दोस्तों। आपको 615 रुपए का फायदा सीधा होता है एक बोतल से। तीसरा है टीम 12 टर्नओवर बोनस। जब आप लाइन में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कदम रख देते हैं और आपके लेफ्ट में, आपके राइट में, एक तरफ मान लीजिए 500 सीसी, दूसरी तरफ मान लीजिए 600 सीसी का बिजनेस हुआ, तो आपका जो 500 यह मैचिंग में हो जाता है। बाकी आपका जो 100 सीसी बच जाता है, ये अगले हफ्ते के लिए दोस्तों कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसमें आपको लगभग तो यह टीम टर्नओवर हुआ दोस्तों। इस तरह से आप टीम डेवलपमेंट बोनस, इसमें जब आप 500 सीसी लेफ्ट 500 सीसी राइट करते हैं, तो कंपनी आपको 2 बोतल फ्री में देता है खाने के लिए और आप डायरेक्ट 500 हो जाते हैं। तो दोस्तों जनरेशन एडवांस बोनस, जब आप एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, तो पूरी टीम के लगभग 10% जिस हिसाब से आपने इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, बेसिक पैक से हैं तो 8%, प्रमोशनल पैक से हैं तो 10% और बिजनेस पैक से हैं तो 12%, प्रोफेशनल पैक से हैं तो 14% और एंटरप्रेन्योर पैक से हैं तो 16% के हिसाब से यहाँ पर आपको इनकम आना शुरू हो जाता है। इसके बाद है रिट्रीट। इसमें 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम स्पेशल होता है। 3000 सीसी लेफ्ट में, 3000 सीसी राइट में करना होता है और यह लगभग साल के 3 महीने आपको इसको मेंटेन करने होते हैं। चलो इसके बाद है अवार्ड रिवार्ड। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, लग्जरी कार, बंगला आज सब मिलता है। इसके बाद है कैश बोनस दोस्तों, जो 5,000 से लेकर 4 करोड़ तक मिलता है। इसे 6 से 12 माह तक लेवल बनाए रखना पड़ता है। इसके बाद टूर वेरिफिकेशन है। इसमें 6 से 12 माह का भीतर आप कंट्री या विदेश जा सकते हैं। इसमें 45,000 सीसी लेफ्ट में, 45,000 सीसी राइट में मेंटेन करने होता है। नेशनल अचीवमेंट, इंडिया में संपूर्ण बिजनेस का 2% आपके खाते में आता है। दोस्तों जब आप इस पद पर पहुंच जाते हैं और इंटरनेशनल अचीवमेंट पूरे विश्व का 2% इसमें मिलता है और जब आप किंग बन जाते हैं, तो दोस्तों 33 करोड़ का रिवार्ड आप सबको मिलता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि रेनेटस नोवा हमारी बीमारी के साथ साथ हमारे इनकम का बहुत अच्छा स्रोत है, जो आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी को न मिलने वाला है और सब कुछ देने वाला हमारा रेनेटस नोवा है। तो हमें सीखने सिखाने का बिजनेस है। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहता हूँ। जो भी त्रुटि हो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सर हम चाहेंगे कि आप माइक को मंच संभालें। जी दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट दिया प्रेजेंटेशन। यदि मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर से रिज्वाइन कीजिएगा। और आप लोग जो है ये मीटिंग कैसा लगा इसको जान बतलाने के लिए आपको जो भी चीज़ अच्छा लगा, जो भी कमेंट है, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं और हैंड रेज करके आप बतला सकते हैं। तो आप मैसेज करके बतला सकते हैं, आप वीडियो बना के भी ग्रुप में डाल सकते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है अपना कमेंट दें, ताकि उनको पता चले कि हमने कैसा प्रेजेंटेशन दिया, कैसा लोगों को अच्छा लगा और कैसा लगा। तो इस बीच में जो है हैंड रेज किया है बहुत सारे लोगों ने। तो एक बार चलते हैं, हम सबसे पहले मिथिलेश मौर्य जी हैं, देवरिया नरेश देवरिया के किंग। एक बार देवरिया नरेश के पास चलते हैं। मिथिलेश जी आपका लक्ष्मीकांत मौर्य आए हैं। रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग 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 कैसे हैं? सब बढ़िया था सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आज सर जी ने दिया। जी जी, बहुत ही शानदार उन्होंने के बारे में, पूरे बिजनेस प्लान के बारे में बताया।
इसके लिए बहुत-बहुत बधाई हो सर। थैंक यू मिथिलेश जी, आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ज़्यादा-ज़्यादा लोगों को लेके आइए, डेली आइए और जो है ज़्यादा-ज़्यादा लोगों को इसमें प्रमोट कीजिए। थैंक यू मिथिलेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों ये मिथिलेश मौर्य जी बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर है और आगे चलते हैं एक बार हमारे